Welcome students, 10th standard maths, 10th chapter circles, exercise 10.2. लास्ट सेशन में इस एक्सरसाइज के हमने 4 सम्स कवर किए। आज आगे बढ़ेंगे। सो नाउ फिफ्थ करने से पहले आज सेशन की शुरुआत है, इसलिए पहले ये 2 सम्स कर लेंगे, देन फिफ्थ करने वाले हैं। क्यों, आप थोड़ी देर बाद समझ जाओगे कि मैं इसको 2 सम्स बाद क्यों ले रहा हूँ। नाउ सिक्स्थ वन, लेट्स स्टार्ट। रीड द सम, ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम ऑन योर ओन। मैंने कहा था अप टू 7 दी सम्स आर ऑफ 2 मार्क्स, तो 6th और 7th ट्राई करना है आपको पहले अटेंड करने से। लेट्स स्टार्ट। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। जब भी फ्रॉम अ पॉइंट बोलेंगे, जस्ट अ मिनट, तो ये यहां कहां तो पॉइंट है, दिस इज टेंजेंट, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। The length of a tangent from a point A at a distance 5 cm from the center. देखो, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, और देना चाहिए आगे लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो दिया ही नहीं है, और बोला क्या है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम द सेंटर, यानी ये ए की लोकेशन है, इज 4 cm। वापस इज 4, ये किस चीज़ का बात है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट का पॉइंट है। तो इस सेंटेंस को बीच में ब्रेक किया गया है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए इज 4 cm। तो यहां पे मैं 4 cm लिख दूंगा। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, अब ए के बारे में ये बात बोली गई, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम द सेंटर, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 cm फ्रॉम द सेंटर। तो ये डिस्टेंस 5 cm दिया। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए which is at a distance of 5 cm from the center is 4 cm, and the question asked is find the radius of the circle. इस पॉइंट को आप P बोल सकते हो, and this is not at all new to you. What you start with is radius is perpendicular to the tangent, therefore OP is perpendicular to PA. In that case, in triangle OPA, OA square will be equal to OP square plus PA square. And what is OA square? 5 square 25, OP square find करना है, plus PA square is 16. Therefore OP square will be 9, and answer of OP comes as 3 cm. Easy, थोड़ा डायग्राम अलग था, ध्यान से समझ के लो, और इस हिसाब से ये सम हो गया। Now we move to next sum, that is 7th one. Read the question again. Two concentric circles are of radii 5 and 3 cm. Two concentric circles. Find the length of the chord of the larger circle. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो एक बार समझने के लिए 2 concentric circles बना देता हूँ। Here it is. These are 2 concentric circles of radii 3 and 5. तो ये 3 cm और ये 5 cm। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो अब आपको ये लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड बनाना है विच विल टच द स्मॉलर सर्कल। हियर इट इज। So here we can say that AB is a chord of the larger circle and is touching the smaller circle, and since it is touching the smaller circle, what it will be? It will become a tangent to the smaller circle, right? Question asked is find the length of the chord. ये पूरे chord की length आपको find करनी है। अब यहाँ पर 9th standard का भी एक theorem use होगा। इस पूरे chord की length find करने के लिए आपको 2 radius दिए गए, तो अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट काम करना होगा, ये ज्वाइन करना होगा OP एंड OB, और अब आपको इन दोनों की वैल्यूज दी हुई है। इफ आई इरेज दिस नाउ, यू शुड बी एबल टू गेस हाउ मच विल बी OP, इट्स द रेडिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एंड हाउ मच विल बी OB, रेडिया ऑफ लार्जर सर्कल, 5 cm.
राइट, पूरा रेडियस ये OB होगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये OP। अब क्या, आपको पूरे कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, जिसके लिए आप पहले PB फाइंड कर लो, और PB फाइंड करने के बाद आप उसका डबल करोगे तो आपको AB मिल जाएगा। सो द स्टार्टिंग पॉइंट इज that theorem that radius is perpendicular to the tangent at this point of contact. So you'll have to write that OP is perpendicular to AB. Now in triangle OPB you will apply Pythagoras theorem, which is OB square is OP square plus PB square. OB square 5 square 25, OP square 3 square 9 plus PB square. Therefore PB square comes as 16. Therefore PB will be root 16, which is 4 centimeter. PB square is 16, which is 4 centimeter. Got the idea? PB मिल गया हमको 4. अब 9th standard का theorem recall करो that perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord. Perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. And with that reason sentence लिखना होगा perpendicular from the center of the circle to the chord bisects the chord. Therefore we can write AP will be equal to PB is equal to 4 centimeter. Therefore AB can be written as twice of PB, which is twice of 4, which gets you the answer as 8 centimeter. Got this? Hence we have finished with 7th now. Now read the 5th one. ध्यान से रीड करो, और इस सम को कैसे प्रूव करना है मैं वो भी समझा दूंगा, पर पहले आप रीड करके क्वेश्चन का मीनिंग समझने की कोशिश करो. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent passes through the center. ध्यान से देखना अभी पॉइंट, इनका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है पहले वो समझा देता हूँ. 5th one, draw a circle and a tangent. क्या प्रूव करना है? अगर आपने इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर एक परपेंडिकुलर बनाया, किसको? टेंजेंट को. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, हियर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया. टू हुम? To the tangent of a circle. Prove that it passes through the center. अब अगर देखा जाए एक पार्ट का मीनिंग, who is perpendicular to the tangent at the point of contact? Radius. And where does radius passes through? From the center. So easy. समझने के लिए कितना easy है क्वेश्चन का मीनिंग. ध्यान से देखना, 2 मिनट के लिए सर्कल का सेंटर नाम ये भूल जाओ टर्म. क्या क्वेश्चन है कि अगर आपने टेंजेंट को एक परपेंडिकुलर बनाया, कहाँ पर? टेंजेंट को परपेंडिकुलर कहाँ पे भी बना सकते हैं, इधर इधर. अगर आपने टेंजेंट को परपेंडिकुलर एक बनाया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टेंजेंट एट दिस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर. पासेस थ्रू द सेंटर यानी आपको यहाँ पर ये जो परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं टू द टेंजेंट, प्रूव करना है दिस पासेस थ्रू द सेंटर. तो अब देखो ये सम में आपको प्रूव दैट क्या लिखना है. ध्यान से देखो, इस सम में आपको प्रूव दैट क्या करना है ये देख लेते हैं. गिवन क्या क्या है वो पहले समझ लो कि इसमें ये OP इज परपेंडिकुलर टू PQ. OP इज परपेंडिकुलर टू PQ. अब आप समझ जाओगे कि O तो सेंटर हो ही गया. फिर नहीं, हमने गिवन में ये नहीं लिखा है दैट O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, वो हम प्रूव करेंगे. अगर हमने O एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल प्रूव कर दिया तो उसका मतलब हो जाएगा दैट दिस परपेंडिकुलर डू पासेस थ्रू द सेंटर. तो अभी के लिए O इज जस्ट अ नॉर्मल पॉइंट, स्टिल वी हैवंट प्रूव दैट इट इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल. आप कहोगे इतने सम्स में अभी तक तो हमने किया ही था, तो यहाँ पर जब हमें प्रूव दैट में आप लिखोगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि O इज जस्ट अ नॉर्मल पॉइंट. आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो दैट O इज एनी पॉइंट इनसाइड द सर्कल और इन द सर्कल. O इज एनी पॉइंट इन द सर्कल. और ये परपेंडिकुलर क्यों बनाया? क्योंकि उनका क्वेश्चन ही ऐसा है,
prove that the perpendicular at the point of contact, here OP is that perpendicular at the point of contact, prove करना है हमको कि ये perpendicular जो हमने बनाया है to the tangent passes through the center. तो अभी हम इधर हमने अगर O prove कर दिया as a center, तो डेफिनेटली ये perpendicular will pass to the center, क्योंकि ये perpendicular का नाम ही हमने OP दिया हुआ है. So what we will prove that is O is the center of the circle. अब ये ऐसा पहली बार कर रहे हैं हम, और O is the center of the circle. And that was the reason मैंने 2 सम्स बाद दिया, थोड़ा वार्म अप हो जाना चाहिए सर्कल्स के कंसेप्ट का, इसलिए. अब आपको O is the center of the circle प्रूव करने के लिए जो मेथड यूज़ करनी होगी वो रहेगी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस मेथड. हमको प्रूव करना है दैट O is the center of the circle, और उसके लिए जो प्रेफर्ड मेथड हम अब यूज़ करने वाले हैं वो है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड. यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद दिस मेथड. हमने रैशनल इरेशनल प्रूव करने के लिए ये सम्स ये मेथड यूज़ की थी. फॉर मी इट्स अ नॉन सेंस मेथड. इसको पहले भी मैंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है कि मतलब कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता तो ये मेथड ला देते हैं. और इस मेथड की खास बात क्या है कि जो प्रूव करना होता है हमको, हम खुद ही अज्यूम करेंगे. जो प्रूव करना है हम वो अज्यूम करेंगे कि वो सही नहीं है, फिर कुछ तो स्टेप्स के ज़रिए हम खुद का ही अजम्पशन गलत दिखा देंगे और इस बात को ट्रू लिख देंगे. ये अपने इरेशनल के वक्त किया हुआ. एक बार फिर से समझ के लो क्या प्रूव करना है. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टैंजेंट passes through the center. Now you know that. तो शुरुआत करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से. अगर हमने O सेंटर दिखा दिया तो अपने आप ही ये परपेंडिकुलर पासेस थ्रू द सेंटर प्रूव हो जाएगा. और उसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने के लिए वी विल अज्यूम, लेट अस अज्यूम दैट O is not a center of the circle. O is not a center of the circle. हमको एक्चुअली प्रूव करना है दैट O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर पहले अज्यूम करेंगे लेट O इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ दिस सर्कल. देन इफ O इज़ नॉट अ सेंटर, देन एक सर्कल को कोई ना कोई सेंटर तो होना ही चाहिए. तो व्हाट विल अज्यूम, इफ O इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ द सर्कल, लेट अस कंसिडर O dash as the center of the circle. Let us consider O dash as the center of the circle. अभी हमने अज्यूम तो किया कि O is not a center of the circle, तो हम कोई और सेंटर ले लेंगे. Let us consider O dash as the center of the circle. If O dash is the center, then what will angle O dash P be? Angle O dash PQ will be how much? अब मान लो O dash अपने सेंटर लिया. सो इफ़ O डैश इज़ द सेंटर, मान लो ये यहाँ पे मैंने बना दिया, ये अजम्पशन है याद रखना. तो आपको डेफिनेटली लगेगा ये ऐसे कैसे है. सी दिस इज अजम्पशन जिसको ही हम गलत दिखाने वाले हैं. हमने पहले अज्यूम किया लेट O इज़ नॉट अ सेंटर ऑफ द सर्कल. तो वी विल कंसिडर अनदर पॉइंट एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल विच इज़ O डैश. एंड इफ O डैश इज़ द सेंटर, व्हाट विल O डैश P बिकम? देन O डैश P विल बिकम द रेडियस. करेक्ट. देन O डैश P विल बिकम द रेडियस. And what will radius be to the tangent? It will be perpendicular to the tangent. तो वो स्टेटमेंट पूरा आपको लिखना पड़ेगा. जब हमने लिखा है let us consider O dash as the center, then you will write the theorem that radius is perpendicular to the tangent. Therefore, angle O dash PQ will become 90 degree, and that is because of that theorem. But which angle is given to you as 90 degree? That is OPQ. Here it is. क्वेश्चन में था प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द टैंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर. यानी ये परपेंडिकुलर गिवन दिया हुआ ही है. तो अब हम लिखेंगे बट एंगल OPQ इज 90 डिग्री विच इज़ गिवन. ये हमने अपने अजम्पशन के ज़रिए, कंसिडरेशन के ज़रिए लिखा. ये उनका गिवन पॉइंट था. फ्रॉम दीज टू व्हाट कैन वी से इज देयर RHS आर इक्वल. देयरफॉर एंगल OPQ इज इक्वल टू O dash PQ. Therefore, angle OPQ is equal to O dash PQ. OPQ is equal to O dash PQ. And just think then, can such an angles be equal? ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं कि कभी? As they have these two different arms, how can they be equal? तो ये जो हमने कंक्लूजन लाया आपको लिखना होगा
but this is not possible. But this is not possible as O and O dash are different points. अगर एक भी एंगल का पॉइंट अलग अलग रहे तो वो एंगल्स इक्वल कैसे हो सकते हैं? बट O and O dash, this is not possible because O and O dash are different points. Hence, our assumption is wrong. Hence, our assumption is wrong. What our assumption was? Let O be not the center of the circle. तो ये अपना assumption गलत हो गया. That is, O and O dash will be same points. ये angles कब equal हो सकते हैं? जब ये O और O dash एक ही जगह रहे. पर आप एक ही इसको 2 पॉइंट्स कभी दोगे नहीं, पर ये बोलने की बात है. दिस विल बी पॉसिबल, आप ऐसे लिख सकते हो, दिस विल बी पॉसिबल ओनली इफ O and O dash आर सेम पॉइंट्स. या आप लिख सकते हो दैट इज O and O dash will be same points. That means what? That this only can be the center of the circle. Therefore, you will conclude the question. What was the question? Therefore, the perpendicular drawn to the tangent at the point of contact passes through the center. फिर से एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. क्वेश्चन बोला है, अब सेंटर इधर नहीं दिया है इधर वर्ड गिवन में. क्वेश्चन क्या है? आपने टैंजेंट को अगर परपेंडिकुलर बनाया एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर. तो हमने परपेंडिकुलर बनाया, ध्यान से देखना, हमने परपेंडिकुलर बनाया OP, जहाँ पे O को सेंटर नहीं बोला है अभी तक, एंड PQ इज अ टैंजेंट. अब अगर हमने O को सेंटर दिखा दिया तो ये परपेंडिकुलर का नाम ही OP है, तो इट विल पास थ्रू सेंटर. सो गिवन वाज O इज एनी पॉइंट फॉर टाइम बीइंग एंड OP इज परपेंडिकुलर टू PQ. प्रूफ क्या करना है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड याद रखनी है, जिसमें हमको जो प्रूफ करना होता है हम उसका अपोजिट अज्यूम करते हैं. लेट अस अज्यूम दैट O इज नॉट अ सेंटर ऑफ द सर्कल. देन कोई तो एक और पॉइंट लेना होगा. देन लेट अस कंसिडर O डैश एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. किया कंसिडर, डायग्राम में भी दिखा दिया. अगर ये सेंटर हमने अज्यूम किया, दिखने में दिख नहीं रहा बराबर है, पर ये अजम्पशन है जिसको हम ही गलत दिखाने वाले हैं, तो इतना डाउट नहीं करना आपको. सो इफ दिस इज अ सेंटर, तो O डैश P क्या हो जाएगा? तो O डैश P विल बिकम रेडियस. एंड व्हाट इज रेडियस? इट इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट. देयरफॉर एंगल O डैश PQ इज 90 डिग्री. बट कौन सा एंगल उन्होंने 90 दिया है? OPQ. बट एंगल OPQ इज 90 गिवन. अब इस हिसाब से फिर therefore OPQ is equal to O dash PQ. बट सोचो, ये एंगल OPQ है और ये O dash PQ है. How will they be equal? They cannot be equal. But this is not possible as O and O dash are different points. Hence our assumption is wrong. आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, this will be possible only if O and O dash are same points. Therefore, this perpendicular drawn to the tangent passes through the center. प्रूफ है ही इसका इतना कॉम्प्लिकेटेड. इसी से शुरुआत करता तो शायद हेडेक बढ़ जाता आपका, इसलिए मैंने 2 सम्स के बाद इसको कवर अप किया. आई होप यू गेट दिस नाउ. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज सम नंबर 8. दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, याद रखना, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. और इस सम के बाद इसी एक्सरसाइज में एक और सम है जिसमें ये सम का लॉजिक पूरा का पूरा यूज़ होने वाला है. तो ये आप समझ लेना. और इसके बाद वाले सम में जो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा लॉजिक यूज़ होगा, तो आप फिर से एक बार इस सम में जो सोल्यूशन लग रहा है वो रिपीट करना, देख लेंगे कैसे. तो 8 सम से शुरुआत करते हैं. रीड द क्वेश्चन, ड्रॉ द डायग्राम. सो हियर इज द डायग्राम नाउ. अ क्वाड्रिलेटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. जब भी वर्ड सर्कमस्क्राइब आएगा मतलब सर्कल के बाहर. A triangle circumscribing a circle will be like this. मतलब तब ट्राइंगल के तीनों साइड्स सर्कल को टच करेंगे. अब क्या बोला है? अ क्वाड्रिलैटरल इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. तो ना क्वाड्रिलैटरल के चारों साइड्स सर्कल को टच करेंगे. बट मीनिंग क्या समझ के लेना है कि सर्कल के बाहर वो डायग्राम बनाना होगा आपको. विद दैट इन माइंड अब आगे बढ़ेंगे. ड्रॉ किया डायग्राम. ये नहीं भी दे तो आपको आ जाना चाहिए, तब कोई भी शेप का
क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये जो भी प्रूव दैट है इसको ये लोग सेंटेंस फॉर्म में भी बना के पूछ सकते हैं। ध्यान से देखो, इट इज़ ए बी प्लस सी डी, क्या दिख रहा है ये आपको, अपोजिट साइड्स। सो दे कैन प्रूव, they can ask you in a statement format that if a quadrilateral circumscribes a circle, prove that sum of opposite sides are equal. ये क्या है, ये अपोजिट साइड्स का सम है, ए बी प्लस सी डी प्रूव करना है, शुड बी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो प्रूव दैट में हम लिख देंगे दैट ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब ये प्रूव करने के लिए जब भी आपको टेंजेंट्स ऐसे टच करते हुए दिखे सर्कल को, यू हैव टू रिकॉल दैट सेकंड थ्योरम। व्हाट वाज दैट, इफ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, दे आर इक्वल इन लेंथ। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये सब एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं जहाँ से ये टेंजेंट्स बनाए जा रहे हैं। फ्रॉम बी, दीज आर द टू टेंजेंट्स, फ्रॉम सी, हियर आर द टू टेंजेंट्स। So these are all tangents which you should be able to imagine. So your sum will start with that theorem number 10.2. What is that? That the length of tangents drawn from an external point are equal. और अब ध्यान से देखो, हमको यहाँ पर वो सारे tangents की लेंथ को इक्वल लिखते जाना है जो इन एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए हैं। So first we'll write AP is equal to AS. See, get this. ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं एंड देयर लेंथ्स आर इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब यहाँ पर ये B इज़ द एक्सटर्नल पॉइंट और ये दो टेंजेंट्स का लेंथ है, तो अब इनको इक्वल लिखेंगे, दैट इज PB इज इक्वल टू BQ। PB इज इक्वल टू BQ, सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर थर्ड पैर हम लिखने जाएंगे CQ इज इक्वल टू CR। अब इनमें सीक्वेंस क्या लिखना है, प्रूव दैट की तरफ नज़र रहनी चाहिए आपको कि अगर ए बी और सी डी दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड तो इनके टर्म्स आपको लेफ्ट में लिखना है। जैसे अभी यहाँ पर सी से आने वाले दो टेंजेंट्स कौन से हैं, सी क्यू एंड सी आर, पर आप लेफ्ट में सी आर लिखोगे बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ सी डी, सो कीप दैट इन माइंड। और अब हम थर्ड पे लिखेंगे सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब वैसे क्यों कि ये पार्ट कोई लेफ्ट में और इसको ही राइट में क्यों रखा, बिकॉज वी आर गोइंग टू नाउ ऐड ऑल दीज इक्वेशंस और उससे आपको प्रूव दैट का लेफ्ट पार्ट लेफ्ट में ही दिखे, इसलिए हम इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। सो मेक श्योर ए पी अगर हमने लेफ्ट में लिखा क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ ए बी, ए एस को राइट में लिख दिया, इट्स अ पार्ट ऑफ ए डी। देन पी बी लेफ्ट में ही रखा बिकॉज वो ए बी का ही पार्ट है, इज इक्वल टू बी क्यू, मेक श्योर दैट। फिर सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड वॉट विल बी द फोर्थ वन, डी आर विल बी इक्वल टू डी एस। द फोर्थ वन विल बी डी आर will be equal to ds, which will be the fourth equation. And now to get the answer, you will add all these four equations. अब ऐड करते वक्त लेफ्ट के टर्म्स सारे ऐड हो जाएंगे। सो ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये सब लेफ्ट में आ गए। राइट में आएगा ए एस plus BQ plus CQ plus DS. Now what will be AP plus PB? What will be AP plus PB? It's going to be AB. What will be CR plus DR? It will be CD. Correct? On the right side. On the right side अब आपको यहाँ पर AS और DS की ज़रूरत है और वो यहाँ पर है ही। आप चाहो तो उनको यहाँ पर वैसे सीक्वेंस में ऐड कर सकते थे। सो ए एस प्लस डी एस विल बी ए डी एंड बी क्यू प्लस सी क्यू विल बी बी सी। एंड एज सी दिस प्रूफ इज डन। गेट द लॉजिक, क्या किया हमने, सिंपल स्टेप्स थे। वेन एवर दे आस्क यू फॉर ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल और क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल, आपको सर्कल के बाहर डायग्राम ड्रॉ करना है, उनके साइड्स सर्कल को टच करते हुए जाएंगे, मीन्स दोज विल एक्ट एज अ टेंजेंट्स। और यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए हमने वो एक थ्योरम सिंपली 4 बार अप्लाई किया। ए पी इज इक्वल टू ए एस, पी बी इज इक्वल टू बी क्यू,
सी आर इज इक्वल टू सी क्यू एंड डी एस इज इक्वल टू डी आर, और वो अप्लाई करने के बाद हमने इन इक्वेशंस को ऐड किया एंड वी गॉट द आंसर। अब जैसे मैंने कहा था, इसी सम को एक और जगह पर यूज़ होगा एंड दैट इज़ सम नंबर 11, जिसके लिए डायग्राम नहीं दिया, सो यू विल हैव टू ड्रॉ इट। एंड कैसे इस सम के सोल्यूशन के ज़रिए 8th सम के रेफरेंस से हम 11th करेंगे वो देख लेते हैं। रीड द क्वेश्चन। तो अब ये सर्कल के बाहर हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, बिकॉज द क्वेश्चन इज प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो अब ये पैरेललोग्राम है आपके सामने, जिसको लेबल हम पिछले सम की तरह ही कर देंगे, विच इज ABCD इन ऑर्डर, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को हम PQR एंड S बोल देंगे। सो इमेजिन देम एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। यहाँ पर वो डायग्राम करेक्ट नहीं बना पाया मैं। नाउ क्वेश्चन इज प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम विच इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इट विल बी अ रोम्बस। तो हमको अभी ये पैरेललोग्राम जो है उसको एक रोम्बस दिखाना है। सो प्रूव दैट में हम लिख देंगे दैट ABCD इज अ रोम्बस। फॉर नाउ इट्स अ पैरेललोग्राम, और एक पैरेललोग्राम को रोम्बस में दिखाने के लिए पहले आपको उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिकॉल करना होगा। वन डिस्टिंग्विश प्रॉपर्टी बिटवीन देम इज इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल। और एक पैरेललोग्राम को रोम्बस दिखाने के लिए वी विल हैव टू प्रूव any one adjacent side equal, any one adjacent side equal। अगर हमने ऐसा काम कर दिया then we can directly write a parallelogram as a rhombus, because see in parallelogram opposite sides are equal, तो ABCD को equal है और ADBC को equal है। लेकिन अगर हमने कोई भी एक adjacent side का pair equal दिखाया, यानी अगर हमने AB को मान लो AD को equal दिखाया, AB इसको DC को इक्वल है और AD BC को इक्वल है, करेक्ट। पर अगर हमने इन दोनों और इन दोनों को इक्वल के ज़रिए अगर हमने एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखा दिए, देन वी कैन डायरेक्टली राइट दैट इन अ पैरेललोग्राम इफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इट्स अ रोम्बस। और वो करने के लिए द स्टार्टिंग स्टेप विल बी दैट यू विल हैव टू प्रूव सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल। सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल मतलब आपको AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC दिखाना होगा। सो रेफर 8th सम एंड प्रूव दैट सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। इसलिए मैंने कहा था कि ये पिछले सम का पूरा सोल्यूशन एज इट इज आप यहाँ लिखोगे, यानी यहाँ तक प्रूव करने के लिए आप कुछ भी पैरेललोग्राम का हेल्प नहीं लेने वाले, जस्ट एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल की तरह ट्रीट करोगे। हाउ विल यू स्टार्ट? ट्राई टू रिकॉल। यू विल राइट AP इज इक्वल टू AS, PB इज इक्वल टू BQ, CR इज इक्वल टू CQ, राइट, एंड इन लास्ट DS इज इक्वल टू DR। फिर आप चारों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे और आपको ये आंसर मिलने वाला है। आफ्टर दिस नाउ विल मेक यूज ऑफ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम का यूज क्यों करना है? To prove any one adjacent side equal so that we conclude it as a rhombus. Now we will make use of one property of parallelogram, that is in a parallelogram opposite sides are equal, therefore AB will be equal to CD and AD will be equal to BC. Got this? Hence from 1 and 2 आप लिख देना। therefore from 1 and 2 व्हाट कैन वी राइट? यहाँ पर AB ऐसे रख देंगे और ये CD के जगह भी हम AB लिख देंगे, इज इक्वल टू ऑन द राइट साइड ये AD ऐसे रखेंगे और इस BC को रिप्लेस कर देंगे बाय AD एंड सी व्हाट यू गॉट? AB प्लस AB 2AB, AD प्लस AD 2AD, therefore 2 gets cancelled. And what can we conclude is AB is equal to AD. And what are these? These are adjacent sides AB and AD. Hence you will write, therefore in a parallelogram if adjacent sides are equal then it's a rhombus. So
कैसे 8 सम का पूरा लॉजिक यहाँ पर यूज़ होता है ये समझना होगा, और ये याद रखना होगा कि आपको इस सम के लिए पहले ये सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल दिखाने होंगे, जिसके बाद पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को इक्वल दिखा सकते हो, जिसके बाद हम इसको रोम्बस कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये याद रखना होगा। इसके लिए स्टार्ट कैसा किया हमने, और ये एक सम भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज़ सम नंबर 10। अब ये क्वेश्चन बहुत अलग दिखेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो, और ये सोल्यूशन समझाने के बाद आप पूरी तरह से क्लियर हो जाओगे। सो ट्राई टू रीड द सम, ड्रॉ द डायग्राम एंड थिंक सोल्यूशन कैसे बन पाएगा इसका। रीड द क्वेश्चन। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, तो डायग्राम एक बार बना देते हैं। सम नंबर 10, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point, let's suppose this is the external point and these are two tangents. Let's suppose these are two tangents. Prove that the angle between the two tangents, the angle between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary. What is the meaning of supplementary? When do we say angles are supplementary? When sum of two angles is 180 degree, we call them as supplementary. तो उसमें ये एक एंगल आपको देखे रखा है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री विथ whom? इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल, कौन सा एंगल? विच इज सबटेंडेड बाय यानी क्रिएटेड बाय whom? By the line segment which are joining the points of contact at the center. तो यहाँ पर ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जस्ट अ मिनट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, करेक्ट। तो इनके लाइन सेगमेंट बनानी है आपको, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स एट द सेंटर। तो यानी आपको यहाँ से सेंटर तक ये लाइन सेगमेंट्स बनानी है, और इनके ज़रिए जो एंगल बन रहा है, इनके ज़रिए जो एंगल बना, इसके साथ आपको ये एंगल सप्लीमेंट्री दिखाना है। अब पूरा क्वेश्चन वापस रीड करो। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय, दैट इज क्रिएटेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर तक हमने ये दो लाइन सेगमेंट्स बनाए, तो इनके ज़रिए ये एंगल बन गया, और एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ये वाला रहेगा। तो आपको बताना है कि ये दो एंगल्स दे आर सप्लीमेंट्री। एंड बहुत स्टूडेंट्स को इसका सॉल्यूशन का अंदाज़ा अब लग चुका रहेगा कि कैसे करना है ये सम को। हाउ विल यू प्रूव दैट एंगल AOB प्लस एंगल APB, हाउ विल यू प्रूव देम दैट दे आर सप्लीमेंट्री? सिंपल है, दीज आर रेडियस एंड दीज आर टेंजेंट्स। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये थ्योरम से हमने सीखा हुआ है। तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री हो जाएंगे। सो प्रूफ पूरा ही आपको करना होगा, मैं सिर्फ समझा देता हूँ दैट द स्टेटमेंट यू विल स्टार्ट विद इज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल OAP इज इक्वल टू OBP विल बी व्हाट? 90 डिग्री। दोनों इक्वल टू 90 डिग्री हो गए। एंड देन इन दोनों का एडिशन हम 180 कैसे दिखा सकते हैं? We'll do it by angle sum property in quadrilateral AOBP. In quadrilateral AOBP क्या करेंगे हम? Sum of all angles will be 360 डिग्री, जिसमें ये 90 और ये 90 रहा। तो इन दोनों एंगल्स का एडिशन रिमेनिंग क्या रहेगा? ये 180 होकर उस तरफ जाएंगे, 360 minus 180. You will be able to prove that sum of these two angles are 180 डिग्री, hence they are supplementary. यानी ये इतना ईजी है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा, जो हमने ऑलरेडी थर्ड सम में इसी एक्सरसाइज के सेकंड में भी किया था। तो इधर भी वही है, बस लुक एट द लैंग्वेज दे हैव यूज्ड। डायग्राम भी नहीं दिया है, तो आपको सब कुछ समझकर डायग्राम बनाना है, और कौन से दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री दिखाना है ये समझ के एंगल सम प्रॉपर्टी से कर देना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस सेशन के सम्स कवर अप करो।